किसी जमाने में एक राजा था, उसकी वृत्ति नहीं थी प्रभु भक्ति में, नेक कर्म नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी घरवाली रानी बहुत अच्छी थी, प्रभु भक्ति में उसकी रुचि थी। नेक प्रभु भक्ति में जिसकी रुचि होगी उसके दिल में दया भी होगा, प्रेम भी हो गया, धैर्य भी होगी, शांति भी होगी, और वो परोपकारी भी होगा, दूसरे के हित की बात सोचेगा। तो रानी हमेशा सोचती रहती, राजा को चेताती रहती कि आप राजकाज के कामों में फंसे रहते हो, दुनियादारी के और कामों में फंसे रहते हो, किसी को सजा भी देते हो, किसी का भला भी करते होगे, वो अलग बात है, लेकिन कुछ भी करो लेकिन प्रभु की भक्ति भी किया करो कभी। लेकिन वो राजा नहीं सुनता था, आराम से सोता था, खाता था, पीता था। बोला सोना खाना पीना ये तो जीव जंतु दूसरे जीव भी करते हैं, जो प्रभु की भक्ति नहीं करता, इसके लिए समय नहीं निकालता, राजा वो बहुत मूर्ख है, आप मूर्ख से मूर्ख हो। राजा ने सोचा मैं मूर्ख हूं, लोग मुझे राजा कहते हैं, मैं जो मुंह से निकालता हूं वो कानून होता है, जिसको कहता हूं वो बात मेरी सर्वमान्य होती है। रानी मुझे मूर्ख कहती है। डोंडी पिटवा दी और अपने राज में जितने भी मूर्ख थे सबको इकट्ठा कर लिया। रानी इसको मूर्ख क्यों कहती थी कि दुनिया के पदार्थ चाहे कितने भी किसी के पास हो, कितना किसी के पास धन हो, कितना किसी का लंबा चौड़ा परिवार हो, कितना किसी के शारीरिक बल हो, कितना उनका रूप हो, कितना ऊंचा पद हो, लेकिन अगर प्रभु की भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रामायण में भी एक जगह पे आया है, बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, सुगढ़ाई बड़ी, तन से लिपटी है, धर्म बड़ो, धन धाम बड़ो, करतूती बड़ी, तन से लिपटी है। लाखों ही भूप विलोकत द्वार पे, और इंद्र हूं तो न एक घटी है। तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। कि किसी के पास कितना ही धन हो, कितना बड़ा राज हो, चाहे इंद्र जैसे लाखों राजा उसको सिर झुकाते हों, लेकिन उसके पल्ले अगर भक्ति नहीं है तो उसकी ऐसी स्थिति है जिस प्रकार से नारी तो सुंदर है पर उसकी नाक कटी हुई है। जिसकी नाक कटी हुई है उसकी सुंदरता क्या है? तो जिस इंसान के पल्ले भक्ति नहीं है उससे बढ़ के मूर्ख नहीं है कोई भी। ये काम करने के लिए जो इंसान काम करता है, खाता पीता ऐश करता है, सोता जागता, ये पशु पक्षी भी करते हैं, जीव जंतु भी करते हैं, पागल भी करते हैं। फिर फर्क क्या है हम में और उनमें? वो भी संतान पैदा करते हैं, वो भी अपना सिर ढकने के लिए कोई घोंसला बनाता है, कोई जमीन में कंदराओं में कहीं छुप के अपना टाइम निकाल लेता है। उनको इंसान की तरह से दूसरी चीजों की जरूरत नहीं, उनको मखमली गद्दों की जरूरत नहीं है। सर्दी गर्मी बरसात में कहीं भी अपना टाइम निकाल लेते हैं। लेकिन फर्क क्या हुआ? इंसान ने तो अपने आप को और भी ज्यादा कर लिया। वो तो अनजान है बेचारे, बुद्धिहीन है, उनके पास तो साधन नहीं है, लेकिन इंसान के पास सारे साधन हैं। उसको पता है कि तुझे ये काम करने से नुकसान होगा, ये काम करने से तेरा फायदा होगा, प्रभु की भक्ति करने से तेरा जन्म मरण से छुटकारा होगा। लेकिन इंसान के चोले को कोई शराब में, कोई कबाब में, कोई जुए में, कोई खोटे मंदे कर्मों में, कोई चोरी में, कोई चुगली में, कोई निंदा में, कोई किसी चीज में, इनमें डाल के बर्बाद कर देते हैं। क्या इंसान पड़ा है उनका? अरे प्रभु का नाम लेने में देर नहीं लगती। राम में तो 2 ही अक्षर राम में, और दूसरे रूप में लोगे तो ओम का नाम लेते तो ओम में, वो भी 2 ढाई है। गॉड को तो भी 2-3 शब्द हैं, लेकिन उनको जपना रटना, उनको याद करना है क्या? नेक नामी, नेक कर्म करना, अपने मन को पवित्र बनाना, बुराइयों से बचा के चलना, क्योंकि वो गुण परमात्मा के हैं। परमात्मा के गुणों को अपनाना परमात्मा की भक्ति है। गुरु क्या बताता है? गुरु यही तो कहता है। सत्संग में समझाया क्या जाता है? नाम बड़ी चीज है, लेकिन नाम की व्याख्या क्या है? नाम की व्याख्या सत्संग है। जिसने सत्संग के माध्यम से उस ज्ञान को अर्जित नहीं किया और अपने मन को नहीं सुधारा, मन में रह के मनमुक्ता के काम करोगे। मन करेगा शरीर के लिए, शरीर में इंद्रियां लगी हुई हैं। इंद्रियां कौन है? 5 हैं, रूप रस गंध, ये चीजें, शब्द और स्पर्श, ये 5 रस हैं जो इस जीव को लूटा करते हैं। कही है, एक जगह पे आई है कि सगली सृष्टि के 5 शिकदार, शिकारी है 5। सगली सृष्टि के 5 शिकदार
राम भगत के पानी हार, जगत पास से लेते दान, और गुरु भगत को राम भगत को कर ही प्रणाम। राम के जो भगत हैं उनको तो प्रणाम करते हैं, लेकिन जो राम के भगत नहीं है, नाम से जो वंचित हैं, जो गुरु ज्ञान को नहीं जानते, उनको ये उस साकित की तरह से लूट लेते हैं, खाते हैं और उनको बर्बाद कर देते हैं। जो पूंजी इंसान लेके आया था संसार में, वो व्यर्थ गवा के जाता है, इसके पल्ले कुछ नहीं रहता। फिर 84 में धक्के खाता है, फिर इसको कभी मौका मिले या ना मिले, लेकिन इंसान उसका दुरुपयोग करता है। वो सोचता है जब और हमें दोबारा मौका नहीं मिलना तो क्यों ना जो अब मिला है इसी में जो करना चाहिए वो कर लें। ये संसार के सुख, ये संसार की खुशियाँ, ये संसार के साधन सब हमारे लिए ही तो हैं, क्यों ना हम इसका फायदा उठाएं। क्या फायदा उठाओगे? हमारे से पहले बहुत बहुत बड़े हुए, काना मान करे ना मूर्ख, आखिर सब झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिनादा जप दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जन दे अज बाण न दिस दे भीमकार बलकार चले, जिना किले सोरण दे किते ओ भी छड़ प्यार चले, नवज हकीमा दे हथ रह गई प्यारे छड़ प्यार चले, मोया न जो कर्ण जीव दे ओ भी प्यारे यार चले। कौन रहा दुनिया में? वैद नहीं रहे, हकीम नहीं रहे, संत नहीं रहे, फकीर नहीं रहे, सब के सब गए। लेकिन कैसे गए? एक वो काम करके गए दुनिया में, नेक नामी करके गए, जाने के बाद भी जिंदा है। जन जन की जो जबान पर है वो गए नहीं, वो अमर है। एक वो है जो बुरे कर्म करके गए, जिनकी आज भी हम उनको किस रूप में क्या उनकी बेइज्जती करते हैं। किसी के पुतले जलाते हैं, किसी को जूते लगाते हैं, किसी को किसी रूप में। रावण को कोई पूछता है? हर साल आग लगाते हो, लेकिन इंसान के शरीर के अंदर जो रावण बैठा हुआ है उसको कभी आप जलाते हो? सबके मन में रावण बैठा है, मन है, जो दुष्कर्मों में, पाप कर्मों में, बुराइयों में भाई भाई का गला काटता है। घरों में प्यार प्रेम शांति नहीं है, एक दूसरे के दुश्मन बने बैठे हो। कौन करवाता है? मन करवाता है। कौन करवाता है? लालच करवाता है। कौन करवाता है? 5 ठेकेदार करवाते हैं। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। ये लूटते हैं इस जीव को। दुष्ट हैं, दुश्मन है वो इंसान के, इनके बस में पड़ जाता है। मन पांचों के बस पड़े और मन के बस नहीं पांच। जित देखो तित धों लगी, जित जाऊं तित आंच। जहां देखते हैं वहीं आग लगी हुई है। इन अग्नियों में, 5 अग्नियों में जलते हैं। कोई काम में जलता है, कोई क्रोध में जलता है, कोई लोभ में, कोई मोह में, कोई अहंकार में आके जीवन को बर्बाद कर देते हैं। इसलिए उस रानी ने राजा को कहा कि राजा तू मूर्ख है। राजा को बड़ा दुख हुआ कि मैं इतना बड़ा राजा होते हुए सब मंत्री लोग भी मेरी दाद देते हैं, बुद्धि की, ज्ञान की, समझ की, सब प्रकार के मैं अच्छे से अच्छे नेक काम करता हूं, रानी मुझे क्यों कहती है बेवकूफ? सारे राज्य में ढिंडोरा पिटवा के सब मूर्खों को इकट्ठा कर लिया। सब मूर्खों को इकट्ठा करके कहने लगा कि सबसे ज्यादा जो मूर्ख है उसमें से एक ढूंढ निकाला कि ये सबसे ज्यादा मूर्ख है, और उस मूर्ख को एक सोने का डंडा दे दिया राजा ने कि ये ले, तेरे से ज्यादा जो मूर्ख हो उसको ये डंडा सौंप देना। वो अब मूर्ख था, वो पूरे राज्य में घूमता है, कहीं उसको उससे ज्यादा मूर्ख नहीं मिला, किसको दे? काफी दिन बीत गए इस तरह से। राजा की बड़ी उम्र थी, राजा बीमार हो गया। उसको भी पता लग गया मूर्ख को कि राजा शायद हो सकता है कि अब अपना शरीर पूरा कर दे। वो चल के गया उसके पास। राजा ने उसको बुलाया कि भाई, उसको मैंने मूर्ख ढूंढने के लिए कहा था, आज तक उसने कोई जवाब नहीं दिया, कोई उससे ज्यादा मूर्ख मिला या नहीं मिला। वो मूर्ख उसके पास जब गया, बोला, जाके सलाम किया और कहा, बादशाह सलामत, कैसे याद किया? बोला, भाई तेरे को एक सोने का डंडा दिया था कि तेरे से ज्यादा कोई मूर्ख हो तो उसको ये सौंपना। बोला, जी ये तो मेरे पास ही है। ने बोला, तो वो काम तुझे करना चाहिए था, अब तो मैं चला जाऊंगा। बोला, राजा से कहने लगा, जी कहाँ जाओगे आप? बोला, लंबी यात्रा पे जाना है। बोला, कितने दिन में लौट के आओगे? बोला, वहां से लौट के नहीं आता कोई भी। ने बोला, तो कितना दूरी कितनी है उसकी? बोला, महीनों की गिनती नहीं है वहां पे। तो उन्होंने बोला, राजा कोई साथ भी जाएगा आपके? बोला, वहां साथ भी कोई नहीं जाता। बोला, कोई रानी जाती हो, कोई राजकुमार जाता हो, कोई मंत्री लोग जाते हो, बड़ी सेना थी, इसमें से कोई छोटी मोटी टुकड़ी साथ ले जाते हो, जरूरत पड़ेगी अकेले को तो।
बोला उस मंजिल पे उस रास्ते जाते वहाँ कोई साथ जाता ही नहीं। बोला तो अनजान रास्ते पे जाओगे, आपको ये भी नहीं पता कितनी दूर जाना है, तो कुछ पैसे वैसे चाहिए, खजाना है आपका, कुछ लेके जाओगे साथ? बोला अरे मूर्ख, कुछ भी नहीं ले जा सकता, हर इंसान यूं ही जाता है। कहने लगा राजा ये ले अपना डंडा। फिर बोला क्यों? बोला मेरे से ज्यादा तो मूर्ख तू है। फिर जब तुझे ये पता था तू इन चीजों में से कोई चीज नहीं लेके जा सकता और पूरी जिंदगी तू इन्हीं में लिपटा रहा, तो उन्होंने बोला मैं तो वो काम करना चाहता हूँ कि जिससे जो है इन चीजों से बच जाऊं। जब राजा की आंख खुली, राजा ने सोचा, रानी से कहने लगा कि रानी तू ठीक कहती थी कि मेरे से ज्यादा मूर्ख कोई नहीं है। कहने का मतलब इंसान पूरी जिंदगी इन्हीं चीजों में फंसा रहता है। बेटा है, पोता है, धन है, दौलत है, घर है, बार है, परिवार है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, मौज मस्ती चाहिए, लेकिन प्रभु का नाम कड़वा लगता है। वो इतना सख्त लगता है, जहर जैसा कड़वा। महाराज जी ने इसके बारे में एक दुआ लिखा है कि कड़वा नाम कुनीन है, डरता है बीमार तारा चंद जो खाएगा तो उतरे तुरंत बुखार। ये नाम इतना कड़वा लगता है जैसे कुनीन की गोली। मलेरिया बुखार जब आता है तो कुनीन देते हैं, और कुनीन बहुत कड़वी होती है। वो कुनीन नहीं खाए तो मलेरिया बुखार नहीं उतरता। लेकिन जो उस कुनीन को बर्दाश्त कर लेता है ना, कड़वी तो है लेकिन वो कड़वी इलाज भी है। इसलिए नाम का जपना आसान नहीं है। कभी ये सोचते हो जब नाम के रास्ते पर चलोगे बहुत सी चीजें आपको विचलित करने वाली मिलेंगी। घर परिवार वाले नाराज हो जाएंगे कि तुझे नाम की क्या जरूरत है, तेरी नाम जपने की उम्र थोड़ी है, नाम तो बूढ़े जपते हैं। अरे बुढ़ापे में कौन क्या कर सकता है, कोई काम ही नहीं कर सकता। नाम जपने की उम्र तो जवानी में ही होती है। और ये वो चीज नहीं, संतों ने इस युग में इसको तो इतना सस्ता और आसान कर दिया कि घर गृहस्थी के सारे काम करो, खुशी से रहो, अपना खूब कमा के खाओ, सब प्रकार के आनंद हैं वो लो, लेकिन उसके साथ साथ प्रभु की भक्ति को क्यों भूलते हो? उसको अगर तुम करते जाओगे, जिस प्रकार अपने कपड़े रोजाना साफ करते हो, शरीर को रोजाना साफ करते हो, मैल जो चढ़ती है उतर जाती है। हमसे तो अच्छे फिर ये ईसाई लोग हैं, वो कहते हैं कि 5 दिन तक तुम कुछ भी काम करते रहो, मांस खाओ, मदिरा पियो, कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, कुछ भी करो। अगर कुछ हो जाता है तो शनिवार के दिन या शुक्रवार के दिन जाके चर्च में, और उसको कन्फेस डे बोलते हैं, कि उस दिन जाके अपनी गलती मान लो कि मैंने गलती की, माफ करो। 5-6 दिन तक जो करना करो, एक दिन जाके माफी मांग लो। और फिर वो सोचते हैं कि मैं उनसे